गायन्ति देवाः किल गीतकाने, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते, भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। विष्णु पुराण में कहा गया है कि इस भारत भूमि का देवता भी जो है गुणगान करते हैं, गीत गाते हैं। गायन्ति देवाः किल गीतकानि, निश्चित रूप से गीत गाते हैं वाह भारत भूमि। यही है भारत भूमि, भारत वर्ष। और भारत के बारे में अनेक सभ्यताओं में समय के साथ साथ अनेक प्रकार के जो विचार उत्पन्न हुए वो सभी उत्तम उत्पन्न हुए। मुसलमानों का भी राज्य आया तो एक मुसलमान भाई थे, मुसलमान जी साहब अमीर खुसरो साहब, जो कि यहाँ दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया हैं, उस समय थे, तो उनके शिष्य थे अमीर खुसरो साहब। तो उन्होंने ये हमारे राष्ट्र कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर, उनकी जो पुस्तक है संस्कृति के 4 अध्याय, उसमें अमीर खुसरो साहब ने भारत के बारे में क्या कहा है तो वही उसका रसास्वादन करते हैं। पुण्य भूमि भारत का, क्योंकि देवता लोग भी मनुष्य बनने के लिए इसलिए लालायित रहते हैं ताकि हम भारत में जन्म ले लें। पुरुषाः सुरत्वात्। अब इसमें अमीर खुसरो साहब ने क्या कहा देखते हैं, आनंद लेते हैं कि खुसरो ने भारत की प्रशंसा केवल देशभक्ति के जोश में आकर नहीं लिखी, प्रत्युत इसके लिए उन्होंने कई ठोस प्रमाण भी दिए हैं। उनके विवरण से यह भी पता चलता है कि 14वीं सदी में भारत संसार का सबसे अग्रणी देश था। खुसरो की दृष्टि में भारत इसलिए वंदनीय है कि नंबर 1, इस देश के लोगों में ज्ञान और विविध विद्याओं का व्यापक प्रचार है। विश्व की सभी भाषाएं भारतवासी शुद्धता से बोल सकते हैं। और ज्ञान सीखने को बाहर के लोगों को भारत आना पड़ता है, किंतु भारतवासियों को भारत से बाहर नहीं जाना पड़ता। तो ये विद्या का केंद्र भारत विश्व गुरु पहले भी था, ये तो बीच में आक्रमणकारियों ने इस भारत को जो है क्षति पहुंचाई। आगे कहा अमीर खुसरो साहब कि अंकों का विकास भारत में हुआ है। अंकों का विकास शून्य हमने ही दिया है। ये तो विल ड्यूरांट भी कहता है, सभी कहते हैं, आइंस्टाइन तक कहा, उसने भी कहा। तो अंकों का विकास भारत में हुआ है, विशेषतः शून्य का प्रतीक भारत का आविष्कार है। और उससे आगे कहते हैं कि शतरंज के खेल का आविष्कर्ता भारतवर्ष है। और भारतवर्ष से तात्पर्य हो गया हिमालय से लेकर के हिंद महासागर। अपना मित्र देश नेपाल भी इससे अलग नहीं है, उसकी भी संस्कृति और भारत की और नेपाल की संस्कृति एक है। इससे आगे कहते हैं अमीर खुसरो साहब कि भारतीय संगीत अन्य सभी देशों के संगीत से कहीं उच्च कोटि का है। एक तरफ तो शंकर जी का डमरू बजता है, शंकर जी का डमरू बजता है नटराज का, और दूसरी तरफ कन्हैया की वंशी बजती है, कन्हैया की वंशी बजती है। तो खुसरो साहब का कहना है कि भारतीय संगीत अन्य सभी देशों के संगीत से बहुत ही उच्च कोटि का है। इसके अतिरिक्त संगीत पर यहाँ केवल मनुष्य ही नहीं झूमते, उन्हें मतलब उसे सुनकर यहाँ के हरिणों को भी स्तंभ हो जाता है, हिरण भी नाचने लग जाते। मेरा प्यारा भारत देश ऐसा है। अन्य किसी देश में
और खुसरो के समान भाषा का दूसरा जादूगर नहीं है। उन्होंने अपनी प्रशंसा भी कर दी है। अब आगे देखें तो खुसरो साहब कहते हैं कि भारत को खुसरो ने पृथ्वी का स्वर्ग माना है। अब तक तो कश्मीर की बात थी, कश्मीर भारत धरती का स्वर्ग है। पूरा भारत जो है ये धरती का स्वर्ग है। भारत को खुसरो ने पृथ्वी का स्वर्ग माना है और लिखा है कि आदम और हव्वा, एडम और ईव, जो इनकी कल्चर में जो कहा जाता है, जब स्वर्ग से निकाले गए तब वे इसी देश में उतरे थे। विश्व की सभी संस्कृतियों का उद्गम स्थल भारत है, सभ्यताओं का उद्गम स्थल भारत है। और भारत के सामने उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही है कि भारत के सामने उन्होंने बसरा, तुर्की, रूस, चीन, खुरासान, समरकंद, मिस्र और कंधार सबको तुच्छ बताया है, सभी को तुच्छ बताया है। और आगे और क्या कहा है, बड़ा ही श्रवण करने योग्य है कि खुसरो ने पान की भी बढ़ाई लिखी है और भारत में बने पान को सारे संसार में बेजोड़ बताया है। और इसके अतिरिक्त क्या कहा है कि दिल्ली की बढ़ाई करते हुए उन्होंने लिखा है कि इस चमन की कहानियां अगर मक्का सुन ले, मक्का मदीना वाले भी सुन लें, इस चमन की कहानियां अगर मक्का भी सुन ले तो वह भी श्रद्धा के साथ भारत की परिक्रमा करने लगेगा। मक्का को भी पता चल जाए तो भारत की परिक्रमा करने लगेगा। ये अमीर खुसरो साहब का कहना है। तो ये भारत है जहां देवता भी मनुष्य का रूप धारण करके वहां जन्म लेने के लिए लालायित रहते हैं। गायन्ति देवा किल गीत काने, धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते, भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्, भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। इसीलिए ये पुण्य भूमि भारत है, इसमें हमने जन्म लिया है। तो एक बार तो बोलना चाहिए, वंदे मातरम। ओ